बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बलूचिस्तान डूब गया, मुतासरीन बरस पड़े। सब्जियों की कीमतें आसमान पर, और पीटीआई इत्तेहाद की फतूहात। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं शहर कायद में मॉनसून के एक और स्पेल की। कराची में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, बहादुराबाद, तारिक रोड, धोराजी में रिमझिम, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलिर, एयरपोर्ट के अतराफ भी हल्की बारिश हुई, जबकि सोराब कोट, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और मुल्का इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, गुलबर्ग में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि कराची में मानसून का जो तीसरा स्पेल है वो जारी है और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बारिश हुई। इसके अलावा कायदाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और कराची के मुख्तलिफ इलाके, हसन स्क्वायर, बहादुराबाद, तारिक रोड और धोराजी में बारिश हुई है। इसके अलावा स्टेडियम रोड और मलिर, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट के अतराफ भी हल्की बारिश हुई है। और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में बारिशों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद बारिशों की नज़र हो गए। PDM बलूचिस्तान ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सूबे में ख़वातीन और बच्चों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 127 तक जा पहुँची है। 170 अफराद ज़ख्मी हैं। अम्बाद, बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, कीच, मुस्तान और कला सैफुल्ला में हुई है। 13,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़राई इलाकों में 19,79,000 से जायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 11 पुल टूट चुके हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों से 23,000 से जायद मवेशी मारे गए। एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से PDM बलूचिस्तान ने यह एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सूबे में ख़वातीन और बच्चों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 127 तक पहुँच गई है। 70 अफराद ज़ख्मी हुए। अम्बात, बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, केच, मुस्तांग और हरनई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में रिपोर्ट हुई। 13,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान उजड़ गया है। सैलाबी रेलों से जगह जगह तबाही की दास्तान। खानदान के खानदान तबाह। सर से छत छिन गई, पैरों तले जमीन निकल गई। लोग अपने प्यारों की तलाश करते रह गए। 17,000 से जायद मकानात मुनद्दम हो गए। बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई है। कोयटा, नवाकली में आबी रेली ने तबाही मचा दी। कलात, सिब्बी और नोशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। लसबेला, मंस्तूंग, मक्सी, चमन और टोबा टकजई में 2 डैम टूट गए हैं। चागी में रेलवे पुल बहने से पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। सिंध और बलूचिस्तान के मिलाए जाने वाले मरकजी हब पुल की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका है। मॉनसून सीजन की बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। कल्लात में गली महल्ले, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल, सेब के कीमती बागात उजड़ गए। आलू, प्याज, कपास की खड़ी फसलें तबाह। शहरियों की मदद के लिए दुहाइयाँ। प्लास्टिक तंबू हो जाए वो चाहिए हमको। बच्चे सारा जल्दी चुमर रहे, पानी सा देखो नीचे छर रहे पानी का। क्या करे गरीब लोग, तुम्हारा आसरा अल्लाह का आसरा है। खुजदार में लेवीज का मस्जिद से ऐलान, मुमकिना सैलाब का अलर्ट। लोगों को बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत। तमाम मोहल्ला वालों को इतला की जाती है वो अपने घरों से निकलकर पहाड़ी की तरफ चले जाएं। पानी का बहुत बड़ा रेला आने वाला है।
सिब्बी में 3 यूनियन काउंसिल मल, तल्ली और सुल्तान कोट आफतज़दा करार दे दिए गए। फोर्सेस के जवानों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 300 खानदान, 258 घर मुतासर, 35 मुनहदिम। किला अब्दुल्ला में पाक अफगान सरहद पर तोबा चकजई में 2 डैम टूट गए। इलाके में सैलाब, रास्ते बंद, करीबी आबादी पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर। कोयटा में RCD शाहराह और इस पर बने कई पुल बरसाती रेले में बह गए। दश्त गोरान चागी में एक ही खानदान की 3 बच्चियों समेत 5 अफराद, जबकि मस्तूंग में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। नौशकी N40 शाहराह गुज़िश्ता 2 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि नाला गोरी से लाश बरामद हुई है। सोहबतपुर में कच्ची कैनाल से सैलाबी रेले से पट फीडर कैनाल में शिगाफ का खतरा है। सिंध और बलूचिस्तान में तबाही। वज़ीर आज़म ने मुतासरा अजला का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में फ़ी कस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर की फराहमी, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत की। कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम बलोच भाइयों के साथ खड़ी है। तबाहशुदा घरों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म झलमक्सी में सैलाब मुतासरीन से भी मिले। ख़वातीन और बच्चे फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी मदद के लिए आए हैं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं आज इसलिए आया हूँ आपको ये यकीन दिलाने के लिए जो हमारे वज़ीर-ए-आला बनंजुल साहब बलूचिस्तान के हुकूमत बलूचिस्तान और हम मिलकर वाक़ई हुकूमत में इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरे बलूचिस्तान में पूरे बलूचिस्तान में जहाँ हमारे नवाब साहब आप लोग के साथ हैं, इसको पता है, ये बस हमारे ये पंजाब में बारिशें और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर करके रख दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 86 अफराद जान की बात से हार गए हैं। छतें गिरने से 60 में 26 अफराद लुक़मा अजल बने। 306 अफराद जख्मी भी हुए। गांव देहात, सड़कें, राब्ता पुल बह गए। रुझान कोट, अद्दू, राजनपुर, हाफसाबाद, डेरा गाजी खान, मंशनाबाद में हर जानिब नुकसानात के अंबार हैं। रेलों में घिरे अफराद तहाल मदद के मुंतज़िर हैं। मानसून सिस्टम की तबाहकारियां, पंजाब बेहाल। मियांवाली में बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा होने से जीना बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। झंग में मूसलाधार बारिश। तरीमू डैम में पानी की सतह बुलंद। नजदीकी इलाकों में सैलाब का खतरा। मंचनाबाद में दरियाए सतलज पर बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 10 रोज गुजरने के बाद भी इंतजामिया इकदामात में नाकाम। डेरा गाजी खान डिवीजन में पहाड़ी नदी नालों में तोहियानी। कमिश्नर ने नुकसान के अंदाजे के लिए कमेटी बना दी। चुनिया, टूबटेक सिंह, पाकपतन में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में दरगाह बाबर फरीद के जायरीन को भी मुश्किलात का सामना। अहमदपुर शर्किया में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद। बेड बख्तियारी, कच्ची शकरानी के करीब फसलें गरकाब। सियालकोट में दरियाए चिनाब हेड मरला में पानी की सतह कम हो गई। राजनपुर के इलाके मुरगाई टावर और रुझान डूब गए। मुतासरीन को कश्तियों से रेस्क्यू करने और उन्हें राशन फराहम किया जाने लगा। खबरों में आगे देखिए। इमदाद बदनज़मी का शिकार। और PTI इत्तेहाद की एक और कामयाबी। रावलपिंडी में शदीद बारिश से ज़मीन से रखना शुरू हो गई। अडियाला रोड गुलशन आबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस घर में ज़मीन बोस हो गया है। लैंडस्लाइडिंग से 500 मीटर तक की सड़क भी ज़मीन में धंस गई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ पर वाक़े मुतादिद घर ख़तरे में पड़ गए हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी में शदीद बारिश से ज़मीन सिरकना शुरू हो गई है। अडियाला रोड गुलशनाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस घर ज़मीन बोस हो गया। लैंडस्लाइडिंग से 500 मीटर तक की सड़क भी ज़मीन में धंस गई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ पर वाक़े मुतादिद घर ख़तरे में पड़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी हुए। 100 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। 200 को जुज़वी नुकसान पहुँचाए। टांग के इलाके सर्कल कंडियान में एक और सैलाबी रेला दाखिल। गाँव मोहम्मद अकबर, पाई, अम्मा खेल, गरीबाबाद और दीगर आबादियाँ ज़ेर आब आ गई हैं। चित्राल में वादी आदर शेड को लोगों को बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है।
और यहाँ आपको बताएं कि बारिश के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर और सिंध हुकूमत की बेहिसी देखी गई। दरिया सिंध में सक्खर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि बैराज के मुकाम से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से मज़ीद 8 लाशें बरामद कर ली गई हैं। 3 दिनों में 23 लाशें सक्खर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों में देखी गईं। मुकामी अफराद के मुताबिक सिर्फ 6 अफराद की लाशों को निकाला जा सका है। थाने की हदूद के इख्तिलाफ के सबब लाशों को निकाला नहीं जा रहा। तादू में बेयारों मददगार सैलाब ज़दगान को इमदाद मिली तो इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। काचू में वज़ीर आला सिंध की आमद पर इमदादी सामान की तकसीम में ताख़ीर पर अवाम मुश्तइल हो गई। हंगामा राय में मुतादिद मुतासरीन मामूली ज़ख्मी और बेहोश भी हो गए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम दुआ कर सकते हैं। हम पहले भी ये जब 2010 के फ्लड के बाद मंशूर में ब्रीच हुआ था, इस बंद को मजबूत किया और उस वक्त से तकरीबन 12 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने शुक्र किया इस साल भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। मुसलसल बारिश और तबाही, फसलों को नुकसान, सब्जियों की कीमतों में होश रुपा इजाफा हो गया। कराची में हालिया बारिश के बायस सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मार्केट में आलू 50 से 80 रुपये के दरमियान फ़रोख्त होने लगा। टमाटर 40 रुपये पाव, खीरा 60 रुपये किलो, लहसुन 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 50 रुपये किलो और लीमू 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में पीटीआई इत्तेहाद की एक और बड़ी फतह, डेप्यूटी स्पीकर भी खिलाड़ी आ गया है। पीटीआई के वासिक कयूम बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतकिल हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। नौ मुंतखब डेप्यूटी स्पीकर वासिम कयूम अब्बासी कहते हैं कि अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, अब वफाक की तरफ बढ़ेंगे। राजा बशारत ने वासिक कयूम की बिला मुकाबला जीत को इमरान खान के बयानिए की फतह करार दिया। कहा कि इमरान खान की क़यादत में हम तमाम मुत्तहिद हैं। अपोजिशन ने सियासी साख बचाने के लिए राह फरार अख्तियार की। वासिक कयूम की कामयाबी का ऐलान। ये तसलसल शुरू हुआ है जो कामयाबी का पंजाब में, और ये तसलसल यकीनन इमरान खान साहब के बयानिए पे था और अवाम ने रिजेक्ट किया इम्पोर्टेड हुकूमत को, तो उनका इलाज अवाम ने तो करना था और अवाम ने भी पंजाब में किया है, असम्बली में किया है और अब फेडरल की तरफ ये अलगार है इंशाल्लाह वेरी सून। वासिक कयूम अब्बासी जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और इस बात का ऐलान बाकायदा असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि वासिक कयूम साहब का बिला मुकाबला मुंतखब होना है। वो जनाब इमरान खान साहब के बयानिए के बाद हम बजा तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि पंजाब के अवाम ने इस वक्त पजीराई दी है इमरान खान साहब के बयानिए को और यके बाद दीगरे जो हमें कामयाबियां मिल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत एक दिन बाद ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिशों पर उतर आई। हुकूमती इत्तेहाद का पंजाब में सूबाई हुकूमत को ना चलने देने का फैसला, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पंजाब में गवर्नर राज के लिए वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद सरगर्म। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद गवर्नर राज लगाया जा सकता है। पंजाब में पीटीआई हुकूमत कमज़ोर बनाने के लिए मनसूबाबंदी तैयार। काफ लीग के 10 अरकान को डीनोटिफाई कराने के लिए भी मुशावरत की गई। हुक्मरान इत्तेहाद ने चौधरी शुजात को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।